नमस्कार दोस्तों, मैं आशा फिर से लेके आई भागवत गीता का आगे का पाठ। यह पाठ बताते हुए मुझसे अगर कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। आगे का पाठ इस प्रकार है। श्री कृष्ण अर्जुन को सांसारिक रूप के बारे में बताते हुए कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी राय पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रिय घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रिया को संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। संसार के सारे भौतिक क्रियाकलाप प्रकृति के 3 गुणों से अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, फिर भी भागवत कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। कर्म बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा रखते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का यह कोई वश नहीं होता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। विश्वरूपी दर्शन कर मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित एवं अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर रूप मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आँखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है वह आत्मोन्नति कर सकता है। मृत्यु के बाद जीवन द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाने जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसे के बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझ से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही ये वेदों के द्वारा जाने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकल्प करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो ही मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो हम किसी सांप्रदायिकता का नाम का उल्लेख नहीं करते हैं। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार है। हम सभी आनंद की खोज में लगे हैं। आनंदमयोभ्यासात भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और मनुष्य सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो नित्य सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं तो वो भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोपी मित्र के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत है। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। परम धाम ना तो सूर्य, ना चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उन नित्य आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है
निस्संदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हम इसे सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भागवत बताते हैं कि नृत्य आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्मा ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में इसका अतीत सुंदर वर्णन किया है। गोलोक एवं निसत्य शिखातमभूतम, भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं। फिर भी इस लोक से उन तक पहुँचना जा सकता है और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं। जो व्यक्ति उनकी असली रूप है, जब से इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बन कर आते हैं और मनुष्य रूप धारण कर के हमारे साथ खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। ये अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तव रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं को अनुकृतियाँ प्रतिरूप होती हैं। आध्यात्मिकता आकाश की तेजोमय किरणें में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्मा ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से अद्भुत होती है और आनंदमयी तथा चिन्मयी लोक को भौतिक नहीं है। इस ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तथा भास्यते सूर्य न शशांको न पावक, यत् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंचना चाहता है, उसे यह भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मा लोक को भी प्राप्त कर लेते हैं, चंद्र लोक का तो कहना ही क्या, तो वहाँ भी यही जीवन परिस्थितियाँ, जन्म, मृत्यु, व्याधि तथा जरा होगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक से दूसरे को विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहे वहाँ चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है। इसका भी उल्लेख हुआ है, यान्ति देवत्र देवानम प्रीतम यान्ति प्रीतव्रतः। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई यांत्रिक व्यवस्थातिक आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रतः देवान, चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों को 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्यम तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवत्रम देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस चंद्रमा, सूर्य अन्य किसी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवत गीता हमें इस जगत के किसी लोक में जाने का सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा तक यात्रा करने सर्वोच्च लोक ब्रह्मा लोक क्यों न चले जाए, किंतु फिर भी वहाँ हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक या आध्यात्मिकता आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचता है, उसे वहां से असुविधाएं नहीं होंगी। आध्यात्मिकता आकाश में जितने लोग हैं उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक
सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यदि सारी जानकारी भगवत गीता में ही दी हुई है और इसमें उपदेश दिया है कि किस तरह हम भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमयी जीवन बिता सकते हैं। भागवत गीता के 15 अध्याय में भौतिक जगत का जीता जाता चित्रण हुआ है। कहा गया है पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिनकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी है और शाखाएं अधोमुखी है। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। प्रतिबिंब छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी कोई वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवत गीता भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार में आध्यात्मिकता जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। परद्वैम अर्थात सनातन राज्य धाम को ही प्राप्त होता है, जो कि निर्माण मोहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति, धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर के संबंधित होती है, लेकिन हम शरीर नहीं हैं और इसकी अनुभूति होना भी आत्मा साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनमें छूटना होगा। यदि हम भगवत भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते हैं तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना तथा इच्छा अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों को आकर्षण द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। जो भगवान की सेवा में स्थिर रहता है, ऐसे व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होते हैं। मेरी ये भागवत गीता का पाठ आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आगे का पाठ लेके कल फिर मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।